अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। बहुत सारे आप लोगों के प्यारे प्यारे सवालात इस वक्त मेरे सामने हैं। चलिए आप लोगों के सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेशमा चौधरी कह रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जब लेडीज़ सजदे में जाती हैं तब उनकी कोहनी को ज़मीन पर रखें या ज़मीन से ऊपर? औरतें जब सजदा करेंगी तो कोहनियों को ज़मीन पर रखेंगी, सिमट कर सजदा करेंगी। यूट्यूब पर मेरी एक पूरी वीडियो है औरतों की नमाज का तरीक़ा AM कासमी। आप जब सर्च करोगी ना तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा तरीक़ा औरतों की नमाज का बताया गया है। तो ज़मीन पर कोहनियाँ औरतों को रखना है, मर्दों को नहीं रखना होता है, ठीक है। नंबर 2, नमाज की हालत में जब हम सजदे में जाते हैं तब क्या हम नॉर्मल लैंग्वेज में दुआ कर सकते हैं? देखिए, नमाज की हालत में जो हम सजदा करते हैं, जिसको नमाज का सजदा कहा जाता है, उसमें सिर्फ नमाज की तस्बीह पढ़नी है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़नी है, सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ना। और नॉर्मल सजदा, नमाज के अलावा का सजदा, जैसे मान लीजिए आप कुरान मजीद पढ़ रही थी, कुरान मजीद पढ़ते हुए सजदे तिलावत आ गई है ना, या वैसे ही बैठे बैठे आप दुआ मांग रही थी, दुआ मांगते मांगते आप वैसे ही सजदे में चली गई है ना, तो आप दुआ कर सकती हो कोई भी अपनी लैंग्वेज में। लेकिन नमाज के सजदे में सिर्फ सजदे की तस्बीह पढ़नी है, ठीक है। अगर आप नमाज के सजदे में अपनी लैंग्वेज में कुछ मांगोगे ना तो नमाज आपकी टूट जाएगी, ठीक है। दुआ मांगते हुए सजदे में चले जाना, दुआ मांग रहे थे हम, हाथ उठाकर सजदे में चले गए, या वैसे ही सजदे में जाके अल्लाह से कुछ बात करना तो जायज़ है, ठीक है। हाँ, नफल नमाज अगर आप पढ़ रही हैं तो उसमें अरबिक दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो दुआएं आप अरबिक में मांग सकती हो अपनी लैंग्वेज में। अगर नमाज के किसी सजदे में आप कुछ मांगोगी तो नमाज आपकी टूट जाएगी, ठीक है। जीनत परवीन ये कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरी परेशानी कम कर दें, मुझे औलाद नहीं हो रही है। मैंने शादी से पहले शादी की आसानी के लिए मन्नत मांगी थी, जितनी याद है पूरी कर दी, पर मुझे औलाद नहीं हो रही है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो क्या मैं मन्नत अधूरी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अच्छा, मन्नत मांगी थी, जितनी है याद है पूरी कर दी हूँ। देखो, औलाद ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह जिसको चाहे औलाद देता है, जिसको चाहे नहीं देता है, ठीक है। तो आपकी शादी हो गई, इंशाल्लाह औलाद भी हो जाएगी, तो परेशान ना हो मेरी बहन। दुआ अल्लाह से मांगें, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें। ये अपना मामूल बना लें आप। अल्लाह से खूब मांगें औलाद के लिए, थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें। कभी कभी औलाद के होने में ताख़ीर हो जाती है क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले हैं और अल्लाह बेहतरीन जानने वाला है। अल्लाह ताला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला को पता होता है कि बंदे के लिए कब कौन सी चीज़ अच्छी है। इसीलिए यकीन रखो अल्लाह पर और सब्र रखो, अल्लाह से मांगो, ठीक है। अल्लाह से खूब मांगो, जितना मांगना है, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी आपको। जो मैंने बताया वो आप अमल कीजिए, ठीक है। ऐश पठान, मुफ्ती साहब भाईजान मेरी शादी है 5 जुलाई को तारीख़, आप मेरी शादी में ज़रूर आइए और मैं चाहती हूँ कि मेरा निकाह आप ही पढ़ाएंगे। प्लीज़ एडमिन साहब मेरा ये SMS मुफ्ती साहब तक ज़रूर पहुँचाना, मेहरबानी होगी। मैं आपकी ऑनलाइन स्टूडेंट हबीबा पठान फ्रॉम कोलकाता। हाँ, मैं पहचान तो रहा हूँ कुछ कुछ, क्योंकि आपने शायद हमारी इस्लामिक क्लास अटेंड की है। अच्छा, 5 तारीख़ में मेरा निकाह है, मैं आपकी ऑनलाइन स्टूडेंट हबीबा पठान। अल्लाह ताला आपके निकाह को खूबसूरती के साथ मुकम्मल फरमाए और ढंग से इनविटेशन दो। ज़रा ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपके पास तो मेल एड्रेस भी होगा और आपके पास तो जो जिस ग्रुप में आप ऐड हो वो नंबर भी आपके पास होगा, तो इनविटेशन ज़रा दो। कमेंट बॉक्स में जाके आप इनविटेशन दे रही हो। चलो इंशाल्लाह मौका हुआ और इनविटेशन अगर ठीक से मिल गया आपकी तरफ से और सहूलत हो गई, अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए, तो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह।
कोलकाता से हैं आप। कोलकाता तो बड़ी दूर है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई 400-500 किलोमीटर दूर होता तो चल भी जाता। कोलकाता यहाँ से फ़िरोज़ाबाद से 1200-1300 किलोमीटर दूर है। पूरा एक दिन, 1.5 दिन जाने का, 1.5 दिन आने का बड़ा मसला है आपके निकाह का तो मेरे लिए। चलो, कहकशा राइन, आपने मुझे बहुत सताया है। अरे मैंने कब किसको सता दिया? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। आपने मुझे बहुत, अच्छा मुफ्ती साहब अपनों ने मुझे बहुत सताया है। देखो ये कन्फ्यूज़न होती है। इसी तरह से सामने वाला हमारा अपना होता है, वो कुछ बोल रहा होता है, हम कुछ समझ रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले बात की तहकीक कर लो, उसके बाद कुछ समझो। अब देखो, मैं ऐसे समझूं कि मुफ्ती साहब आपने मुझे बहुत सताया है, मुझे लगेगा यार ये बताओ मेरे ऊपर ब्लेम कर रही है कि मैंने इनको बहुत सताया है ना। तो ये होता है आपस में समझने में, सुनने में, एक दूसरे की बात को समझने में फ़र्क हो जाता है, जिसकी वजह से गलतफहमियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं। 98% जो हमारे आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं वो ना समझने की वजह से होते हैं। सामने वाले को हम नहीं समझ रहे होते हैं, सामने वाला हमें नहीं समझ रहा होता है। बस मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है, ये एक बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर। तो अच्छा, अपनों ने मुझे बहुत सताया है। मुझे जितने लोगों के साथ अच्छाई की उन सब लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें रची, वो भी मेरे अपनों ने। मैंने उन सब से रिश्ता तोड़ दिया है और आपको अपना छोटा भाई मान लिया है। अपनी इस बदनसीब बहन को कबूल फरमाइए। अब मान लो आपके अपनों ने बहुत सताया है, खुदा न खास्ता आपको ये लगने लगे कि मुफ्ती साहब को तो मैंने छोटा भाई बनाया था, इन्होंने भी मुझे बहुत सताया है, फिर क्या होगा? तो चलो कोई बात नहीं। देखो, लोगों के साथ अच्छा करो, लेकिन लोगों से अच्छाई की उम्मीद मत रखो। अच्छाई लोगों के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। लोग हमें तब सताते हैं, यानी हमें ये फ़ील होता है कि लोग हमें सता रहे हैं, कि जब हम उनके साथ अच्छा कर रहे होते हैं और फिर वो हमारे साथ अच्छा ना करें तो हमें लगता है कि यार ये हमें बहुत सता रहे हैं, है ना। तो हमेशा अच्छाई अल्लाह के लिए करो। तो आप किसी अपने से अच्छाई का मामला करो तो अल्लाह के लिए करो। जब अल्लाह के लिए आप करोगे तो आपको इनपुट कुछ भी मिले, आपको इसकी परवाह नहीं होगी। वो आपके साथ क्या कर रहा है आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जब काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो फिर तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं होती। मुझे कोई बुरा कह दे, भला कह दे, कोई तारीफ़ करे, बुराई करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं फिर भी सामने वाले के साथ अच्छा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना नेचर ये बना लिया है कि भाई मुझे ठीक है सामने वाले के साथ अच्छा रहना है, वो मेरे साथ है या नहीं है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा रहो तो ठीक, ना रहो तो भाई हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि हम तो जो आपके साथ अच्छाई का मामला कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छाई की उम्मीद उससे मत रखो सामने वाले से, ठीक है। वो अच्छाई कर दे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ना करे कोई बात नहीं भाई, हो सकता है उसके मन में कुछ और हो सकता है वो कुछ और करना चाह रहा हो, जाने दो, इग्नोर करो बिल्कुल। अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करोगे तो दुनिया में कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका छोटा भाई बन जाता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, बन गया मैं आपका छोटा भाई आज से। रुबीना खान, मुफ्ती साहब मैं टूंडला डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़ाबाद में रहती हूँ और मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। नमाज और काफ़ी बातें दीन की जो आप बताते हैं मैं उन पर अमल भी करती हूँ और मुझे सुकून भी मिलता है। एक बार मैंने आपको फ़िरोज़ाबाद में बाइक पर जाते देखा था, बहुत तमन्ना है आपसे मिलने की, क्या मैं आपको अपने घर दावत दे सकती हूँ? टूंडला की हो आप, कोलकाता की तो नहीं हो ना? जो अभी कोलकाता की बहन थी हमारी वो तो बहुत दूर की है, तो आप तो टूंडला की हो, 15-20 किलोमीटर है यहाँ से, टूंडला आना जाना लगा भी रहता है। नो प्रॉब्लम, दावत एक्सेप्टेड, दावत कबूल है। मेरे भी गरीब खाने पर आप तशरीफ़ लाएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। कोई बात नहीं, आप मुझे बुलाएं, मुझे भी बहुत खुशी होगी, दावत कबूल है। मुस्लिमा, मेरे सवाल है, नंबर 1, क्या आज के दौर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि नहीं? जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि ये बोला जाए कि हर लड़की को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबकी तबीयत, सबके मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं। लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और जितनी ज़रूरत हो उसके बक़दर इल्म हासिल हर मुसलमान को करना भी चाहिए। नंबर 2, आप एक डिटेल वीडियो बना दीजिए आला हज़रत पर, उनके बारे में हमें तफसील से बताइए। जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल ज़रूर, मैं कभी तफसील से इस पर एक ऑलरेडी अलग से क्लिप बनाऊँगा। नंबर 3, मैं चाहती हूँ आप हमें उर्दू भी सिखाइए। अब मेरे 4-6 कॉपीज़ बन सकते तो मैं उर्दू भी सिखाता, अरबी भी सिखाता, तफसीर भी सिखाता। दिक्कत तो यही है ना, मेरा कोई कॉपी नहीं है और कोई ऑल्टरनेट भी नहीं मिल पा रहा है कि जिसको मैं अपने साथ जोड़ लूँ।
तो जितना हो सकता है पूरे दिन में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई इंशाल्लाह रास्ता निकालेंगे। अभी तो एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है और उस बोर्ड के बारे में बात भी चल रही है। वो बोर्ड आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हफ्ते में 1-2 क्लासेस उर्दू की आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर सलमान शाह, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि बच्चों को बिना कपड़े देख लें तो वज़ू टूट जाता है। मेरे घर में सब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को बग़ैर कपड़ों के देखने से वज़ू नहीं टूटता है। ठीक है, वज़ू को जो चीज़ें तोड़ देती हैं वो चीज़ों पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे आप सर्च कर ले, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। ठीक है। अंजुम वहीद, बुधवार के दिन नाखून काटना कैसा है? पूरे हफ्ते में आप कभी भी नाखून काट सकते हो, जुमे के दिन काटना मसनून है, वरना आप पूरे हफ्ते में, 7 दिन में, पूरे महीने में, 24 घंटे में, दिन में, रात में, जब चाहो जब नाखून काट सकती हो। ठीक है। इल्मा सैफ़ी, मुफ्ती साहब क्या लड़की CA बन सकती है? जायज़ है, लड़की CA बन सकती है शरीयत के दायरे में रहते हुए। ठीक है, CA की जॉब अच्छी है, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है, बस मेरे ख़्याल में CA अकाउंटिंग करनी होती है और ITR फिल करना होता है। नो, ये जायज़ है, बल्कि ये काम तो ऐसा है आप घर बैठे भी कर सकती हो। CA बनकर जॉब करना बिना ज़रूरत के क्या जायज़ है? जब ज़रूरत नहीं है तो मैं तो नहीं समझता कि जिसको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो जॉब करेगा। हम तो यही चाहते हैं कि आराम की ज़िंदगी हमें मिले। जॉब आदमी जब करता है जब कोई मजबूरी होती है, भाई पैसा कमाना है, घर चलाना है, जिम्मेदारियाँ उठानी है। शौक़ में जॉब कौन करता है? मेरे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि जॉब एक मेहनत का काम है। कौन जॉब करना चाहेगा? जॉब करता है, एक पाबंदियाँ होती हैं, आदमी आज़ाद रहना चाहता है, मस्तियाँ करना चाहता है। बिना ज़रूरत के जॉब कोई करना चाह रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। फिर भी वही करना चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल फितने फसाद का ज़माना है। अगर अल्लाह आपको बग़ैर जॉब करे दे रहा है तो जॉब करने की ज़रूरत क्या है? और फिर भी आपका CA बनना है और CA बन के काम करना है तो घर बैठे अपना ऑफिस शुरू कर लो। जॉब से बेटर है अपना ऑफिस, अपना काम, अपना खुद का काम शुरू करो। मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी, अरे माशाल्लाह, ये तो वही है जो मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, चांद मस्जिद के पास। मैं अभी पिछले महीने मुस्तफ़ाबाद गया हुआ था। चांद मस्जिद में मैंने 2-3 नमाज़ें पढ़ी। मेरे खालाजाद भाई हैं मोहम्मद रेहान, चांद मस्जिद के पास ही रहते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा यार एक शाहिद जमाल अंसारी साहब है, उनका कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं है, वो कमेंट बहुत करते हैं, बस कोई राब्ते की सूरत है? शाहिद जमाल अंसारी साहब, मैंने तो आपको बहुत तलाश किया मुस्तफ़ाबाद में जाके कि शाहिद जमाल अंसारी कोई मिल जाए, लेकिन आपको कोई पता मुझे मिला नहीं, तो मुलाकात भी नहीं हो पाई, वरना मैं आपसे मुलाकात के पूरे इरादे से गया हुआ था। अच्छा, ये पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे कहना है कि शिहाब साक़िब क्या होता है? ये तारे का नाम है जी। शिहाब साक़िब एक तारा है और इस पर मैंने ऑलरेडी एक क्लिप बनाई है। उस क्लिप को आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि शिहाब साक़िब किसको कहते हैं। शिहाब साक़िब असल में एक तारा है जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र भी है और इसका इस्तेमाल शैतानों को भगाने के लिए आसमानों से किया जाता था, अभी भी किया जाता है ना। बाज़ दफ़ा वैसे भी बग़ैर शैतान को भगाए बग़ैर भी ये तारा टूटता है, इसको तारा टूटना भी कहा जाता है। तो ये इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, आपके गेस्ट हाउस का क्या हुआ बताएं, कितना बनकर तैयार हुआ गेस्ट हाउस? ये जो स्टूडियो है ना, यही गेस्ट हाउस है, मस्जिद के बेसमेंट में है ये, और जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनका यही इंतज़ामात रखा गया है, खाने का, ठहरने का, रुकने का, मुलाकात का। ठीक है। नदीम अंसारी, माई क्वेश्चन इज़, क्या अकाउंट का इंटरेस्ट के पैसों को कब्रिस्तान के गेट लगाने के लिए लगा सकते हैं? कब्रिस्तान का गेट लगाने के लिए इंटरेस्ट का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट का पैसा आप किसी गरीब को दो बग़ैर सवाब की नीयत से, क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। ठीक है। अरशद, मुफ्ती साहब उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये है कि मैं नेपाल से हूँ और अभी मैं कतर में हूँ। मेरे कतर से वापसी अपने मुल्क को ईद उल अज़हा की नमाज़ के बाद फ़्लाइट है, तो क्या मुल्क पहुँचने पर मुल्क में भी ईद की नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी? देखो, आप वहाँ से ईद की नमाज़ पढ़ के आओगे तो फिर आपका वाजिब तो अदा हो गया। ठीक है। जब आप अपने मुल्क में आओगे तो अगले दिन ईद होगी, तो अगर आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई इसमें नहीं है। ना पढ़ो तो कोई हरज भी नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्सनल राय ये दूंगा कि आप पढ़ लो, क्योंकि देखो आप कतर से पढ़ के आए हो तो वो तो कतर वालों को पता है, आपको पता है, बस आपके घर वालों को पता है। और आप इंडिया में आके अगर नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो 4 जो पूछेगा उसको बता दोगे मैं कतर में पढ़ के आ गया था। बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग बदगुमान हो आपसे कि यार देखो ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे, तो इसीलिए ईद वाले दिन भी आप अगर ईद की नमाज़ पढ़ लो तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है।
राहत हैंडलूम, मैंने आपको फतेहपुर सीकरी में पहचाना है मस्जिद में, आप असलम भाई के यहाँ शादी में आए थे। जी, फतेहपुर सीकरी में आपने पहचाना लेकिन मुलाकात नहीं की, ये तो बड़े अफसोस की बात है। अगर आप मुलाकात भी कर लेते और एक बार पूछ लेते कि आप AM कासमी हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जी, मैं फतेहपुर सीकरी गया था, 3-4 दिन वहाँ मैं रुका था और असलम सिद्दीकी साहब के यहाँ, जी बिल्कुल, मैं शादी में गया था। शावेज़ आलम, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे चाचा का लड़का किन्नर हो गया है और उसने अपना जेंडर भी मेल से फ़ीमेल कर लिया है, तो हमारा उनके यहाँ आना जाना और उनके मेहमान, उनके यहाँ खाना पीना, अच्छा ये कह रहे हैं कि इस किन्नर की वजह से 40 घरों पर अजाब होता है, तो क्या ये सच है? और दूसरा यही बताइए कि अब हम क्या करें। देखो, उनका अगर काम जायज़ है, किन्नर जो लोग होते हैं ना वो मांगते हैं लोगों से, मांग के खाते हैं, ज़बरदस्ती भी पैसा वसूल करते हैं। तो अगर आपके जो रिलेटिव हैं वो किन्नर हो गए और उनका जो बिज़नेस है वो जायज़ है, मान लीजिए उनकी कोई शॉप है, कपड़े की शॉप है, या वो तिजारत करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं XYZ, अगर उनका ज़रिया माश, उनका कारोबार जायज़ है, आमदनी का जो सोर्स है वो जायज़ है, तो आप उनके यहाँ जा सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर उन्होंने आमदनी का सोर्स भी चेंज कर लिया है, यानी किन्नर बनने के बाद वो किन्नरों वाली रास्ता जो है कमाई का वही इख्तियार किए हुए हैं, तो फिर उनके यहाँ खाना पीना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आप मना कर दो कि भाई आप सॉरी, माजरत के साथ, शरीयत की नज़र में ये आमदनी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, हम आपके यहाँ कोई भी खाना वगैरह नहीं खा सकते। और अगर उनका आमदनी का सोर्स जायज़ वाला है, हलाल है, तो फिर आप जा सकते हो और उनको बताओ कि यार ये आपने किया, गलत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई औरत आदमी बने और कोई आदमी औरत के जैसा बने। ठीक है, तो इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया आपको, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तो आप जाओ भी, मिलो भी और उनको सही रास्ते की दावत भी दो। ठीक है, अच्छा जी। शफीना खातून, मुफ्ती साहब, मैं आपका एपिसोड 45-50 मैं देख रही हूँ, बच्चे आपके मौलाना बोलकर बताते हैं आपके बारे में। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, तो मोहब्बत की बात है। हम आपका प्रोग्राम संडे कमेंट बॉक्स आपके मौलाना का आ रहा है, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मोहब्बत में बहुत कोशिश करती थी कोई मुझे दीन इस्लाम के बारे में, लेकिन संडे कमेंट बॉक्स से मुझे सीखने को मिला। ये तारीफ़ कर रही हैं और बता रही हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो कहते हैं आपके मौलाना का प्रोग्राम आ रहा है, तो ये तो मोहब्बत की बात है। आप लोगों की इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की इतनी मोहब्बतें देख के जो है ना, वो 4-5 पली संडे में मेरा खून बढ़ जाता है। तो खून की कमी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं हो रही है जब से संडे एपिसोड शुरू किया है। शुएब खान, औरत के कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताइए। औरत का कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, ऑलरेडी मैंने इस पर एक क्लिप बनाई है कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, जो तरीक़ा मर्दों का है वही औरतों का है। हम ये बैठे हुए हैं, नियत बांध ली हमने, ठीक है, सुबहानकल्लाह और सना वगैरह और सूरह फातिहा कोई भी सूरत मिलाने के बाद हम रुकू में चले जाएंगे। ये रुकू में थोड़ा सा कम झुकेंगे, सजदे में ज़्यादा झुकेंगे। ठीक है, सजदे में ज़्यादा झुकेंगे, सिंपल है बस। वो वीडियो आप देख लो ज़रा, क्योंकि 8-10 मिनट की वो वीडियो है। अब वो पूरा तरीक़ा मैं अगर इसी एपिसोड में बताने लगा तो ये एपिसोड ही एक सवाल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, जोकर भाई, कैसा नाम है आपका? एक सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। ये सवाल जनाजे के ताल्लुक़ से है। जैसे कि मैयत को घर से उठाते वक्त, कब्रिस्तान जाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कैसा है, फिर नीचे रखकर फिर उठाते वक्त फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कैसा है। रात में जो लोग जाते हैं वक्त, देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने को तो आप जाते वक्त, टहलते वक्त कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैयत को लेके जाओ आप चुपचाप से, कोई कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उठाओ फिर लेके जाओ फिर रखो भी ये पढ़ते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, कांदा लगाते वक्त पढ़ते हैं ये लफ्ज़, नो प्रॉब्लम, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है। कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ना कोई मसनून है ना कोई वाजिब है। नो एकदम नो प्रॉब्लम हो के आप उठा के लेके जाओ, बस सिंपल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो। इमराना खान, सारी वीडियोज़ ऊपर नीचे कैसे हो रही हैं, कभी ऊपर हो रही हैं कभी नीचे, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। ये यूट्यूब की तरफ से कुछ हो रहा है, वो लोग कुछ भी करते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद ठीक हो जाए। वो क्या करना चाह रहे हैं अभी तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी देख रहा था ऊपर नीचे हो रही हैं, शायद कुछ अपडेट आने वाला है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फारूक पठान, भाईजान ग्वालियर से हैं, आपसे 2 बार फिरोज़ाबाद मस्जिद में मुलाकात हुई, आपसे निकाह पढ़वाना, आपका नंबर है, आप कॉल नहीं उठाते, आपसे बात कैसे करें? कॉल लगाइए आप दोबारा,
मैसेज सेंड कीजिए और मेल भी कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे बात हो जाएगी, मुझसे बात हो जाएगी। फ़ारूक पठान भाईजान, अच्छा ये तो हो गया ना। मुसद्दिक शेख, ये था सच में शॉकिंग ख़बर है। आपकी उम्र 30 साल है, सच में आप वीडियो में बड़े दिखते हैं। हाँ, ये तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मुफ्ती साहब आप ऑफ़लाइन बड़े दिखते हैं, ऑनलाइन आप ऑफ़लाइन आप छोटे दिखते हैं और ऑनलाइन आप बड़े दिखते हैं। आप तो मेरी उम्र के हो माशाल्लाह, आप इस उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। अल्लाह आपको और तरक्की दे, दीन का काम में और आगे बढ़ाए, आपकी उम्र में और बरकत हो। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के लिए हम दीन इस्लाम के लिए बहुत काम करेंगे। मोहम्मद सरफराज, आपका नया स्टूडियो माशाल्लाह बहुत शानदार है मुफ्ती साहब। IPL का सेशन चल रहा है और दूसरा तीसरा आदमी सट्टा खेल रहा है, आप इस पर एक वीडियो बनाइए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है कि सट्टे की कमाई अगर करोड़ों में भी हो ना, तो अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं रखी है। और जिस कमाई में बरकत नहीं होती ना, तो आदमी बेचैन रहता है। करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी उसके दिल में उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता, वो बेचैन रहता है। इसी वजह से लोग नींद की दवाइयाँ खा खा के सोते हैं, नींद के टैबलेट्स लेकर सोते हैं। करोड़पति, अरबपति, नींद नहीं आ रही। इसीलिए 1 रुपया अगर हलाल का भी आप कमा रहे हो ना, दिन में 100 रुपये आप कमा रहे हो, वो 100 रुपये उस करोड़ रुपये से बेहतर है जो सट्टे और नाजायज़ हराम कमाई से आ रहे हैं। ये 100 रुपये हलाल वाले उस करोड़ों रुपये से लाख दर्जे बेहतर है। इसमें अल्लाह ने सुकून रखा है, बरकत रखी है, आफ़ियत रखी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ रखी हैं। आपने देखा होगा 100 रुपये 150 रुपये कमाने वाला आदमी भी ना यूँ सो रहा होता है। जो AC में लोगों को नींद नहीं आती ना, वो सड़क पे, ठेले पे या झोपड़ी में सोने वाले को कितनी शानदार नींद आती है। इसीलिए हलाल कमाइए, हराम से बचिए। तो ये कुछ संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, घर वालों को, सबको दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।